हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबने बचपन से सिंहासन बत्तीसी की कहानियाँ सुने ही होंगे। हमारे मम्मी पापा ने भी सुने हैं, उन्होंने सीरियल भी देखे और मेरी मम्मी ने भी मेरे को सीरियल दिखाई है जो सिंहासन बत्तीसी का आता था पहले, वो वाला, और विक्रम बेताल, ये सब। परसों हम नागपुर से निकले थे दोपहर के टाइम पे और शाम को छिंदवाड़ा पहुँचे। गाड़ी का थोड़ा सा काम था, वो कराए। और कल के दिन हम निकले छिंदवाड़ा से दोपहर के 1 बजे। तो पहले हम बहुत मुश्किल से रूट बनाए थे। तो हम यहाँ उज्जैन में तो रात के 12:30-1 बजे पहुँचे थे। हम आए थे मुल्ताई, बैतूल वाले, नरसिंहपुर, भोपाल वाले हाईवे से, और बहुत अच्छा 4 वे था, तो आराम से आ गए। अभी हम उज्जैन आए हैं। पहले मंदिर जाने वाले थे, तो मंदिर के 4 नंबर के गेट से अंदर घुसे थे, तो वहाँ पे सबसे पहले आया ये विक्रमादित्य का टीला। तो हमने सबसे पहले वो घूमने का डिसाइड किया, तो सबसे पहले हम वो घूम रहे हैं, विक्रमादित्य का टीला। धूप इतनी है, ठंड के बाद भी ऐसा लग नहीं रहा कि ठंड है। तो हमने कहानियाँ सुने हैं, बट जब वही चीज़ हम सामने से देखते हैं ना, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। अब कुछ इतिहास इतना पुराना हो जाता है कि उसका प्रूफ हमारे पास ऐसे किसी डॉक्यूमेंट में नहीं होता है, तो लोग उसको माइथोलॉजी कह देते हैं, मन घड़ंत बता देते हैं, बट ऐसा नहीं है। विक्रमादित्य राजा जो हैं वो सच में हमारे इंडिया के एक राजा थे, और सच में ये जो स्टोरी थी वो आई थिंक रियल होगी, जो सिंहासन बत्तीसी वाली। तो मैं नहीं कह रही, बट जो विक्रमादित्य राजा थे जिनको लोग माइथोलॉजी कह देते हैं, तो वो माइथोलॉजी नहीं है, वो रियलिटी है। तो आप जब यहाँ पे आते हो, ये जो टीला बना हुआ है, ये कहते हैं कि उसी टाइम का टीला है जहाँ पे इसकी एक स्टोरी है जो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। कहते हैं कि बहुत समय पहले जब राजा भोज का शासनकाल था, वो अपनी बकरियों को घुमाते घुमाते अक्सर जब वो थक जाता था तो इस टीले पे आके बैठ जाता था। तो अक्सर उसके दोस्त ये देखते थे कि जब वो टीले पे बैठता था तो वो बिल्कुल एक राजा के जैसे रिएक्ट करना शुरू कर देता था। तो धीरे धीरे करके ऐसा होने लगा कि जो गाँव वाले थे वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके राजा के दरबार में जाने की जगह उस लड़के के पास जाते थे। और वो लड़का जब नॉर्मली रहता था तब कुछ बात, मतलब एकदम नॉर्मल बच्चे जैसा होता था, पर वो जैसे ही टीले पे बैठता था तो एकदम राजा की तरह वो न्याय करने लगता था। तो जब ये बात राजा भोज को पता चलती है तो वो इस जगह पे आते हैं। तो ये वही टीला है जहाँ पे वो बैठता था। और फिर जब राजा भोज यहाँ पे खुदाई करवाते हैं तो यहाँ पे बड़ा सा सिंहासन मिलता है जिसमें 32 पुतलियाँ बनी रहती है, इसलिए इस सिंहासन को सिंहासन बत्तीसी कहते थे। फिर राजा भोज उसे अपने महल में लेके चले जाते हैं, और जिस दिन वो इस सिंहासन पे बैठने जा रहे थे तब उन 32 पुतलियों में से एक पुतली बाहर आई थी और उसने कहानी सुनाना स्टार्ट की थी। तो कहते हैं कि ऐसे 32 पुतली में से एक पुतलियों ने बाहर आकर कहानी बताई थी, और उनका ये मतलब था कि अगर आप हमारे जो राजा है विक्रमादित्य, उनके जैसे महान हो तो ही आप उनके सिंहासन पर बैठ सकते हो। तो ऐसे करते करते वो पूरी 32 कहानियाँ हैं जो हमने बचपन में सीरियल में देखे होंगे। पर एंड में राजा भोज को लगता है कि इस काबिल नहीं है कि वो इस सिंहासन पर बैठ सके, तो वो बाद में फिर उस सिंहासन को इस टीले के नीचे कहते हैं कि दबा देते हैं। और इसके जस्ट पीछे विक्रमादित्य जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ह्यूज है। और यहाँ नीचे लिखा हुआ है उनके बारे में, जो उन्होंने विक्रम संवत शुरू किए थे, जो हमारा हिंदू कैलेंडर है, उसके बारे में डिटेल्स लिखी है। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट और राइट ऐसे करके, लेफ़्ट से लेके राइट तक, हमने अकबर के 9 रत्नों के बारे में तो बहुत सुने, हिस्ट्री में पढ़े भी हैं, पर हमने आज तक विक्रमादित्य जी जो थे उनके 9 रत्नों के बारे में कभी नहीं सुने। तो यहाँ पर विक्रमादित्य जी के दरबार में जो 9 रत्न थे उनकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं और उनके नाम लिखे हुए हैं। ये जगह काफ़ी प्यारी है। जब मैं घूम रही थी तो एक आपको अलग ही एक्सपीरियंस होता है। वो चीज़ें जो हम कहानियाँ सोच के सुनते थे, बाद में जब पता चलता है ना कि वो माइथोलॉजी नहीं थी, कोई कहानी नहीं थी, वो हमारी हिस्ट्री है, तो एक अलग ही फीलिंग आती है। और विक्रमादित्य जी, उन्होंने ही हमारा विक्रम संवत चालू किए थे, जो हमारा हिंदू कैलेंडर है, हम आज तक उसे देखते हैं।
ये जो अभी जो हम कैलेंडर फॉलो करते हैं, जैसे कि नॉर्मली ये अभी 2023 चल रहा है, तो ये हमारा कैलेंडर नहीं है, पर हमारा जो कैलेंडर है उसको विक्रम संवत कहते हैं, जो विक्रमादित्य जी के शासनकाल से ही शुरू हुआ था। काफ़ी अच्छी जगह है, आप जब भी आओ उज्जैन में तो सबसे पहले यहाँ भी ज़रूर आना, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं और ये काफ़ी अच्छी जगह है। तो हमें हमारे कल्चर को देखना चाहिए, वरना हर कोई आगरा चला जाता है ताजमहल घूमने के लिए, बट यहाँ ऐसी जगह को कोई नहीं देखता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये सेल्फी पॉइंट नहीं है, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं है, तो लोग आगे निकल जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, हर जगह सेल्फी पॉइंट नहीं होती है, कुछ चीज़ें हिस्टोरिकल होती है, कुछ चीज़ें स्पिरिचुअल होती है, तो इसे उस तरीके से देखना चाहिए। तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ यहाँ पे आके, और अगर आप कभी भी उज्जैन आते हैं तो यहाँ भी ज़रूर आना, यहाँ पे भी ज़रूर घूमना, एक अलग ही माहौल है इसका। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं और जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि और व्लॉग्स आएँ, तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।